हालेलुया। तो बैठ जाए अपनी जगह में। आए हुए तमाम भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से हम स्वागत करते हैं। और मैंने पिछले बार बताया था कि परमेश्वर ने बहुत सी बातें पिछले दिनों में उपवास के दिनों में मुझसे किया है, और हम उन बातों को इन दिनों में परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। लास्ट संडे भी हमने बहुत सी बातें सीखा, और जब हम खुदा के कलाम में से उस बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं, अपनी बाइबल जो है वो खोलना है। जब वचन बोले जाते हैं यहाँ से बाइबल को खोलना है और बहुत ध्यान से सुनना है। और चाहे कोई मिनिस्टर भी बाहर आ जाए, उधर को भी किसी ने बाहर को गेट की ओर नहीं देखना, क्योंकि अभी बहुत समय कम हुआ है, लोग आते रहेंगे, पर आपने नहीं देखना कि आपके पास कौन आके बैठ रहा है या कौन पीछे से आया है। आपका ध्यान जो है वो परमेश्वर के कलाम की ओर होना चाहिए। हालेलुया। खुश है सब लोग? जोर से हालेलुया बोले। यीशु का धन्यवाद हो। हमने लास्ट संडे सीखा कि हाउ टू बी लिव ए क्रिश्चियन लाइफ, हम कैसे एक मसीही जीवन को जी सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने कुछ बातें बताया कि जो मसीही है, जो सचमुच में यीशु मसीह के बेटे बेटियां होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो कौन होते हैं। और फिर मैंने बताया कि उनके अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। और आज भी कुछ बातों को उसमें से मैं बताकर फिर आगे मैं चलूंगा। और मैंने पिछली बार बताया था कि वचन से हमने खुदा के कलाम को शुरू किया था। आज भी मैं चाहता हूं कि कोई भी ऊंचे शब्द से इस वचन को पढ़े। प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसकी 26 आयत। प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसकी 26 आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, और बहुत ही ध्यान से आज वचन को सुनना है। और ये आज की जो मीटिंग है, ये एक सेमिनार टाइप होने जा रही है। 2 बार हम प्रीच करेंगे। 45 मिनट में पहली बार प्रचार करूंगा, उसके बाद दुआइयों के लिए समय होगा, एक भजन हम गाएंगे, फिर उसके बाद प्रचार शुरू होगा। तो अभी पढ़िए, जिसे मिल गया है ऊंचे शब्द से इसको पढ़े। 11 का 26। जब मैं उससे मिला, तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वह 1 वर्ष तक कलीसिया में साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। आमीन। लास्ट संडे भी हमने यहीं से अपना संदेश शुरू किया था कि पौलुस और बरनबास जो थे, वो कुछ साल जो थे लगातार अंताकिया में प्रचार सुना रहे थे। लोग जो थे वो यीशु मसीह को जान रहे थे, लोग जो थे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे थे, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, बीमार चंगे हो रहे थे, और उसके साथ साथ लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे थे, और लोग पश्चाताप कर पानी का बपतिस्मा ले रहे थे। उसके बाद जब लोगों ने हालेलुया प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, और जो अन्य जाति लोग थे उन लोगों को देखकर जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, उन्होंने उनको मसीही कहना शुरू किया। हालेलुया। और लास्ट संडे में मैंने बताया कि जो मसीही है वो कौन होते हैं, क्रिश्चियन जो है वो कौन होते हैं। जो मसीही होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, वो लोग होते हैं जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह समाया होता है। हालेलुया, हालेलुया। और इंग्लिश का वर्ड जो है वो क्रिश्चियन का मतलब होता है क्राइस्ट इन। यीशु मसीह एक मनुष्य, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, उसके अंदर रहता है। हालेलुया। कौन होते हैं क्रिश्चियन? जिनके अंदर यीशु मसीह रहता है। वो जोर से बोलिए, जिनके अंदर यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। और फिर मैंने बताया कि क्रिश्चियन या मसीही लोग वो लोग होते हैं जो पूरे तन, मन और अपनी पूरी स्वेच्छा के साथ प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे होते हैं। हालेलुया। और लास्ट में मैंने बताया कि अगर हालेलुया हम चर्च जाते हैं, जहां प्रभु के दास पास्टर्स जो है वो हमारे घर में आते हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रिश्चियन हैं, हालेलुया, या हम मसीही हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुने। चर्च जाने से या पास्टर के साथ सही संबंध, हालेलुया, होने से हम मसीही नहीं बन सकते। मसीही हम तब बन सकते हैं जब यीशु मसीह जैसे हम काम करेंगे, यीशु मसीह के जैसा हमारा चाल चलन होगा, यीशु मसीह के जैसे हमारी बातें होंगी, यीशु मसीह के जैसे हमारे, हालेलुया, काम करने के तरीके होंगे, हालेलुया। और एक और बात, लास्ट संडे मैंने इस बात को बोला कि मसीही कोई भी धर्म नहीं, मसीह कोई धर्म नहीं, हालेलुया। यीशु मसीह किसी का भी धर्म बदलता नहीं है। यीशु मसीह जीवन बदलता है, जीने का ढंग बदलता है, सोच विचार बदलता है, आदतें बदलता है, एक, हालेलुया, हमारा रहन सहन बदल देता है, हालेलुया। तो आज मैं खुदा के कलाम में से वहां से थोड़ा आगे जाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा। लास्ट संडे मैंने बताया कि जो मसीही होते हैं वो होते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण किया होता है, हालेलुया। उन्होंने अपने पापों से मन फिरा लिया होता है, उन्होंने पश्चाताप कर लिया होता है, उन्होंने एक डिसीजन ले लिया होता है, उन्होंने एक निर्णय ले लिया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हालत तूफान आए, चाहे अंधेरियां आए, चाहे कितना भी, हालेलुया, मुझे शर्मिंदा होना पड़े, चाहे कितना भी दुख मेरे जीवन में आए, चाहे शैतान कितने भी अटैक कर ले, मैं यीशु को फॉलो करना छोड़ने वाला नहीं हूं, आमीन, हालेलुया। उनका, हालेलुया, एक ऐसा निर्णय होता है, डिसीजन होता है, वो पौलुस की तरह कहते हैं, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए क्या है, लाभ है, आमीन, हालेलुया। और फिर मैंने बताया था कि क्रिश्चियन लोग जो मसीही होते हैं वो होते हैं जिनका पर्सनल इनकाउंटर, व्यक्तिगत मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गई होती है। और लास्ट संडे मैंने क्वेश्चन भी पूछे थे कि क्या मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब आपने प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू किया है, क्या आपने अपने पापों से मन फिराया है? अगर नहीं फिराया तो आज हमारे पास मौका है, क्योंकि ये साल का पहला महीना है और इस साल के पहले महीने का आखिरी इतवार है। अभी 11 महीने और इस साल 2022 के पड़े हुए हैं। अगर अभी भी मन नहीं फिराया, अगर अभी भी पापों से पश्चाताप नहीं किया, अगर अभी भी बुरे काम नहीं छोड़े, चर्च में आने के बाद भी अगर हमारी आदतें नहीं बदली, तो आज मौका है हम अपने जीवन को बदलें, हालेलुया। और आगे का जीवन हम पूरा प्रभु यीशु के साथ चलते हुए आनंद के साथ जिए, हालेलुया। प्रभु के दास सिखा रहे थे कि जो लोग सचमुच में यीशु मसीह को जान जाते हैं वो इस संसार में भी चलता फिरता स्वर्ग बन जाते हैं, आमीन। उनका घर चलता फिरता स्वर्ग होता है, उनकी बातें यीशु मसीह जैसी होती है, उनका उठना बैठना जो है वो प्रभु यीशु मसीह जैसा होता है। वो जब चर्च में आते हैं, हालेलुया, उनको, हालेलुया, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद ही तालियां बजाते हैं, खुद ही प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खुद ही प्रार्थना करते हैं, एकदम बैठते ही उनकी लगन परमेश्वर की ओर लग जाती है, हालेलुया, हालेलुया। उनका एक पर्सनल इनकाउंटर, पर्सनल मुलाकात परमेश्वर से होगी होती है। वो किसी मनुष्य के पीछे नहीं चल रहे होते, वो प्रभु के, हालेलुया, पवित्र, हालेलुया, जन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे होते हैं, आमीन, हालेलुया। और फिर मैंने बताया था कि हालेलुया क्रिश्चियन जो है वो होते हैं जिन्होंने, हालेलुया, एक चॉइस अपने जीवन में रख ली है कि मैंने तो तंग रास्ते के ऊपर चलना है, आमीन। उन्होंने खुद चुनाव किया होता है कि तंग रास्ते पे मैंने चलना है, मैंने भीड़ के साथ जाना। मैंने बताया यीशु मसीह ने बोला सकरा है वो रास्ता, नैरो, बहुत छोटा है वो रास्ता जो कहां जाता है, बोलिए कहां जाता है, आपने और मैंने कहां जाना है। हम जब यीशु के पीछे चलना शुरू किया है, हमारा
फर्स्ट मोटिव जो है, हमारा पहला लक्ष्य यही है कि जहां हमारे यीशु रहते हैं वहां हम भी पहुंच। पिछले दिनों में काफी मीटिंगें हुई है और 26 की भी बड़ी मीटिंग थी, इसलिए हालांकि उतने लोग तो नहीं है। मैं चाहता था कि पूरा चर्च हो ताकि हम टीचिंग्स को सीख सके, लेकिन फिर भी हम जितने भी यहाँ है, आइए हम यीशु के वो चेले बने, वो शिष्य बने जो उसके मन को खुश करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया को खुश करने वाले नहीं, यीशु मसीह के मन को खुश करने वाले। हालेलुया। और मैंने बताया था कि हमें एक नैरो रोड पे चलना है, और उसके बाद लास्ट संडे मैंने बताया था कि अगर हमने हालेलुया प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया है, देयर मस्ट बी ए डेफिनेट चेंज। एक स्त्री और एक पुरुष के जीवन में एक बदलाव आना बहुत ही जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में पौलुस कहता है या जब हम मसीह में हैं तो हम क्या है, नई सृष्टि है। तो मैंने बहुत अच्छे से पिछली बार समझाया कि जब हम यीशु मसीह में आ गए हैं, हमारी बातें बदलनी चाहिए, हमारे काम बदलने चाहिए, हमारे बोलने का ढंग बदलना चाहिए। जो जुबान में जो भी आ जाता है हम बोल देते हैं, वो बोलना हमें छोड़ना है। आंखों का देखने का ढंग बदलना चाहिए। बाहर जो हमारा लोगों के साथ व्यवहार है वो बदलना चाहिए। हालेलुया। हमारे फैमिली में हालेलुया जो हालेलुया तरीके हैं, संस्कार हैं, जो वचन के अनुसार है, उनको हमने अपने जीवन में फॉलो करना है। हालेलुया, हालेलुया। है ना। फ्रेंड सर्कल मैंने बताया था बदलना चाहिए, पहनने का ढंग बदलना चाहिए। ये नहीं कि जैसे संसार में सब कुछ चल रहा है वैसा ही हम भी करते रहे। हालेलुया। अगर हमने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है तो हमारे अंदर एक बदलाहट आनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पुरानी बातें जाती रही हैं और अब सब कुछ, जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, अब सब कुछ क्या हो गया है, नया हो गया। नए विचार, नई सोच, नई बोली, नया उठना बैठना, नए मित्र। हालेलुया। नया तरीका एक जीने का। हालेलुया। एक किसी महान परमेश्वर के दास ने एक गीत गाया है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब यीशु किसी के जीवन में आ जाता है, सच्ची मुच्ची किसी के जीवन में आ जाता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। आमीन। और उसके बाद में बताया था कि मसीही यीशु के चेले वो होते हैं क्रिश्चियन। हालेलुया। क्रिश्चियन वो नहीं कि जैसे आज हालेलुया धर्म के रूप में क्रिश्चियनों को देखते हैं, वो क्रिश्चियन नहीं। मैं सच्ची मुच्ची के जो क्रिश्चियन है उनके बारे में बता रहा हूं। हालेलुया। जिन्होंने यीशु के पीछे चलना शुरू किया। और क्रिश्चियन मैंने बताया, क्रिश्चियन कोई बाइबल के अनुसार कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियन वो चीज है, एक वे ऑफ लिविंग का स्टाइल है। हालेलुया। एक तरीका है जीने का जिसमें जीवन बदला हुआ होता है, जिसमें मनुष्य जो है वो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। तो मैंने बताया था फिर कि मसीही वो होते हैं जो चुनौतियों का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहे। आमीन। चुनौतियों का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहे। या मैंने यीशु के पीछे चलना शुरू किया है, बहुत सी विरोधता भी होगी, हो सकता है कुछ बातें भी सुनने को मिले, हो सकता है कुछ भी मेरे साथ हो। मैंने एक चुनौती ली है, यीशु के पीछे चलना है और यीशु को प्रसन्न। आमीन। और उसके लिए मैंने बताया था, मरकुस की इंजील 8:34 में हमने पढ़ा भी था लास्ट संडे कि यीशु मसीह ने बोला, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। क्या करे? अपने आप का। सब बोलिए, अपने आप का इनकार करे। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और उसके साथ साथ अपनी क्रूस को उठाए और मेरे पीछे चले। हालेलुया। अपने आप का इनकार का मतलब जो हमें अच्छा लगता है उसको मारना, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है उसको अपने जीवन में ग्रहण करना। हालेलुया। और फिर मैंने पिछले संडे ये भी बताया था कि यीशु मसीह ने बोला, जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरा शब्द पहचानती हैं। जो यीशु मसीह की भेड़ें, अगर वाकई हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां बन गए हैं, उसके शब्दों को पहचानना, उसके वचन को ग्रहण करना, उसके वचन को अपने जीवन में लेना, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना और वचन को हालेलुया अपने जीवन में फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। हालेलुया। और जहां से मैंने खत्म किया था, अब वहीं से मैं आकर शुरू करूंगा कि मैंने एक बार को बताया था कि कैसे हमने मसीह जीवन जीना है। उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है।
अगर हम उन रूल रेगुलेशन को अपने जीवन में नहीं पूरा करेंगे, कुछ कंडीशंस है जो डेली बेस पर हर दिन प्रतिदिन हमने अपने जीवन में उन कामों को करना ही करना है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुने, हम रोज अपना जो मुंह है शीशे में देखते हैं कि नहीं? कितने लोग देखते हैं? कोई है ऐसा जो देखता है इधर? मुझे जरूरत नहीं देखने की। कोई है ऐसा भी जो नहीं देखता? सब देखते ना। अरे वाह, एक बहन ने आ दिया कहते खड़ा कि मैं नहीं देखती। आमीन। चलो, हो सकता है ऐसे होते हैं कई लोग, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की प्रभु को पसंद आना चाहिए। मैं हालेलुया, है ना। चलो, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि कुछ काम ऐसे हैं जो हम भूलते कभी भी। शीशे में मुंह देखना हम भूलते, है ना। चाहे बाल थोड़े हैं चाहे ज्यादा है, सिर पर कंघी मारना भूलते हैं, थोड़े थोड़े भी होते हैं, ऐसे ऐसे करके आगे होंगे मेरा गंजापन दिखे। हालेलुया। कुछ भी, कुछ ऐसी चीजें हैं। रोटी खाना हम भूलते नहीं ना, भूलते, है ना। जब थोड़ी सी लेट भी हो जाती, कई बार गुस्सा भी आ जाता है ना। खाना लेट हो जाता है तो गुस्सा भी आ जाता है। रोटी खाना हम भूलते। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम भूलते नहीं है, रोज प्रतिदिन उनको हम अपने जीवन में करते। ऐसे ही मसीह यीशु के पीछे चलना, जब हम यीशु के पीछे चलना शुरू किया है, कुछ ऐसी हैबिट्स बना ले, कुछ ऐसी आदतें बना ले कि चाहे मी जाए, चाहे मेरी जाए, चाहे कुछ भी होता रहे, ये काम मेरे छूटने, ये काम मेरे छूटने, जोर से बोले, नहीं छूटने चाहिए। जो आपके पास बैठा उससे बोले, अगर आप यीशु के बच्चे हैं तो ये काम जो है आपके जीवन में छूटने। हालेलुया, है ना। लास्ट संडे मैंने बताया था कि एक जो मसीही लाइफ है, एक बच्चे की तरह हम इस जीवन को शुरू करते हैं, है ना, एक बच्चे की तरह। यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोला, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म न ले, वो परमेश्वर के राज्य को ना तो देख सकता है ना उसमें प्रवेश। तो ये एक बहुत जरूरी काम है कि जब हमने यीशु के पीछे चलना शुरू किया है तो बपतिस्मा लेना बहुत ही आमीन। मैंने पहले बताया, चाहे आप 5 साल चल जाते रहो, अगर बपतिस्मा नहीं लिया, अगर यीशु के साथ आपका व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुआ, तो आप मसीही नहीं है। आमीन। कितने भी पास्टर चाहे हमारे घर में आते रहे, अगर हमारा पर्सनल व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल है। आमीन, हालेलुया। तो पिछले संडे मैंने बताया कि हम एक बच्चे की तरह मसीही लाइफ को शुरू करते हैं, और मैंने हालेलुया बताया था कि एक बच्चा जो है, जैसे वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसके हाथ बड़े होते हैं, उसके पैर बड़े होते हैं, ठीक है, बाल बढ़ना शुरू होते हैं, जुबान से शब्द जो है, पहले तो ऐसी भाषा बोलता है जो समझ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे उसके शब्द क्या होते हैं, साफ होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, है ना। पहले लड़ता है, घुटनों के बाद चलता है, उसके बाद थोड़ा लटकता इधर उधर करते हुए, ऐसे लगता है अब भी गिर गया, लेकिन चलना शुरू करता है। हालेलुया। कुछ चीजों का सहारा लेके चलता है, लेकिन कई दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो परफेक्ट हो जाता है और वो भागना शुरू कर देता है। हालेलुया। फिर एबीसी सीखता है, फिर पंजाबी जो है उड़ाड़ा सीखते हैं, और फिर काका सीखते हैं। हालेलुया। बढ़ते 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 कोई जो है वो हालेलुया पढ़ाई में मास्टर बन जाता है, कोई किसी काम में मास्टर बन जाता है, कोई हालेलुया जो है वो कारीगर ऐसा बन जाता है कि वो अपनी कारीगरी में क्या होता है, मास्टर होता है। हालेलुया, आमीन। समझे नहीं बात? ऐसे ही मसीह यीशु के पीछे पीछे चलते भी आपको हालेलुया चीजों को सीखना है। आमीन, सीखना है। जब तक हम चीजें सीखेंगे नहीं, हम यीशु मसीह जैसे बन नहीं सकते। जब यीशु के चेले जो थे ना, यीशु के साथ रहते थे तो सीखते थे। मैंने पिछले संडे की पढ़ाई एक बार अभी भी पढ़ाऊंगा कि चेले एक बार यीशु मसीह के पास आते हैं और आके यीशु को बोलते हैं कि प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करना सिखा। आमीन, हालेलुया। कुछ चीजें आज मैं बताऊंगा, जब हमने यीशु के पीछे चलना शुरू किया है, कुछ चीजें कभी भी दिन में हमें भूलनी नहीं। आमीन। उसमें से पहली चीज जो है, अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं, अगर सच्चे मसीही हैं, तो
आपको प्रार्थना करना कभी भी भूलना नहीं है। प्रार्थना करना कभी भी भूलना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। भूल तो नहीं जाते, नहीं। करते हैं प्रार्थना। यस। वेरी गुड, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमीन। आप तो बहुत अच्छे हैं, इसको मतलब आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी सीखिए आप। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना और सीखना है। हालेलुया। 5-10 मिनट से आगे बढ़ना है ना। दूध की छोटी बोतल होती है, बड़ी बोतल होती है, एक रोटी होती है, और करते करते 4-5 पे बंदा पहुंच जाता है, और मतलब साथ में कई और चीजों को भी खाता खाता, मतलब ऐसा होता है कि एक प्रॉपर खुराक स्त्रियां या पुरुष जो है वो लेना शुरू कर देते हैं जब वो पूरी अपनी ग्रोथ में होते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब आप प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू किया है, चीजों को सीखना है, प्रार्थना करना सीखना है। हालेलुया। प्रार्थना करना सीखना है, प्रभु की हजूरी में समय बिताना सीखना है। एक वचन आप पढ़िए, लूका की इंजील 11 अध्याय और उसकी 1 है। लूका की इंजील और उसका 11 अध्याय और उसकी 1 है, जिसे मिलता है पढ़े। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। आमीन। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब प्रार्थना करना भी हमें सीखना है। हमारी प्रार्थना, जब हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, हमारी प्रार्थना के शब्द ऐसे होने चाहिए कि आप जब दुआ करें, जब आपके मुंह से शब्द निकले, परमेश्वर जो है उस स्वर्ग में ना रहे, स्वर्ग को छोड़कर आपके पास, आपके घर में, अगर आप चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं, कंपनी में प्रार्थना कर रहे हैं, आप हालेलुया अपने हालेलुया कॉलोनी में या कहीं छत पे बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर्ग में ना प्रभु बैठा रहे, वो आपके पास आके बैठ जाए, बोले मेरी बेटी, मेरे बेटे, बोल तुझे क्या चाहिए। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करना सीखना है। कैसी प्रार्थना परमेश्वर पसंद करता है, किस तरीके से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर के हृदय को छू सकते हैं, किस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया तो परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। कई लोग प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन प्रार्थनाओं का उत्तर आता नहीं, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, क्योंकि वो सीख नहीं रहे होते। आपको पता है, कई स्टूडेंट्स जो है जब पेपर लिखने जाते हैं बहुत शीटें भरते हैं, है ना, विंडो शीट, ये 10-15 सीट, और मंगलतोड़ी नंबर पूरे पासिंग मार्क्स आते हैं 33 नंबर, 27 नंबर है, और वो टीचर को बोलते हैं मैंने तो इतनी सीटें भरी। अभी मम्मी को बोलते हैं मैंने तो देख लो, वो देखना मैंने तो 27 सीटें लगा दी थी, नंबर 27 ही आए। सीटें लगाने से थोड़ी कुछ होएगा। हालेलुया। उसमें लिखना पड़ेगा, करेक्ट आंसर जो है, सही जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो लिखने भी पड़ेगा। हालेलुया। चाहे अगर आप 5 सीटें लगाओ, आपके नंबर जो है 90 से ज्यादा आएंगे, 90 प्लस आएंगे। हालेलुया। हो सकता 100 भी आ जाए। आमीन। सही लिखेंगे। हम कई बार प्रार्थनाएं बहुत करते हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर आता। आमीन। आज मसीही लोगों को जो सचमुच में चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अद्भुत होना चाहिए, तो आपको और मुझे, हम सबको प्रार्थना करना सीखना है। कोई भी, मैंने पिछले संडे में बताया, कोई भी हम में से परफेक्ट नहीं है, हम सब में कमियां हैं। कोई चर्च भी परफेक्ट नहीं है, कोई पास्टर भी परफेक्ट नहीं है, हम सब में कमियां हैं। संपूर्ण अगर कोई है तो वो है प्रभु यीशु। सब बोले प्रभु यीशु। हालेलुया। इसलिए उसको देखना है, उसकी बातें सुनना है, वो जो कहता है पवित्र शास्त्र बाइबल में वैसा करने की कोशिश। आमीन। आप कोशिश करेंगे, परमेश्वर आपको सफलता देगा। आमीन। तो कैसे हमें प्रार्थना करनी है? आप कुछ लोगों की मदद ले सकते हैं जिन्होंने हालेलुया प्रभु से आशीष पाई है। मैंने पिछले संडे बताया, आप मेरी हेल्प दे सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं प्रभु के दास पास्टर जी हमें बताओ और हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें मैं बताऊंगा कि प्रार्थना आप किन किन तरीकों से कर सकते हैं। हालेलुया।
आमीन। मैंने बताया है कि मसीही जीवन में कुछ चीजें रोज आपके जीवन में होना बहुत ही, उनमें से पहला काम प्रार्थना। आमीन। जो आपके पास बैठा उसे बोले प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, करना। जॉन प्रार्थना करना। मित्र बोले जॉन को, जॉन बोले मित्र को, वीर बहादुर बोले भूपेंद्र जी को, सब बोलो, मुंह खोल के बोलो प्रार्थना, प्रार्थना करना है। हालेलुया। अब बात में प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो चीज कहीं नहीं पहुंच सकती, वहां भी प्रार्थना चीजों को पहुंचा सकता है। हालेलुया। प्रार्थना एक ऐसी चीज है, ध्यान से सुनना, ऐसी चीज है, आप ऐसी जगह में फंस गए हुए हो, वहां ना तो पुलिस पहुंच सकती है, ना वहां डॉक्टर पहुंच सकते हैं, ना आपका पति पहुंच सकता है, ना पत्नी पहुंच सकती, ना आपका बाप माँ। ऐसी जगह में आप फंस गए हुए, किसी तक आपकी आवाज नहीं पहुंच सकती। आप प्रार्थना करना शुरू करो, आपकी आवाज परमेश्वर तक पहुंच जाएगी, परमेश्वर उतर आएगा, फरिश्ते आ जाएंगे वहां पर, स्वर्गदूत आ जाएंगे वहां पर, आपको वहां से बाहर निकाल के ले आएंगे। हालेलुया। पिछले जब अभी हमारी 26 जन की मीटिंग थी, प्रभु के दास बता रहे थे एक बात, हमारे चर्च में एक लड़की है, वहां एक बिल्डिंग को आग लगी, सारी बिल्डिंग जो थी वो जली, और उस हमारे चर्च में आने वाली वो बहन भी उस बिल्डिंग में थी, और वो निकल सकती थी, लेकिन उसने एक निर्णय लिया और प्रभु को बोला कि परमेश्वर मैं इस बिल्डिंग में हूं, मैं भक्त हूं, मैं प्रार्थना करने वाली हूं, और अब मैं यहां पर हूं, चाहे कुछ भी कर, मेरे साथ जितने भी यहां पर इस बिल्डिंग में लोग हैं उनमें से एक भी जलना नहीं। आमीन। और प्रभु के दास ने बताया, मैं उस लड़की को जानता हूं, कैसे खुदा ने फरिश्ते भेजकर उन सब को उस बिल्डिंग से बाहर निकाले। आमीन। हालेलुया। तो मैं बता रहा हूं, प्रार्थना बहुत हथियार है, जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता, वहां आप प्रार्थना करो, वहां परमेश्वर पहुंच जाएगा। आज से सीख लो इस बात को, आज से सीख लो। हो सकता है ऐसा वो नहीं कर सकता जो प्रार्थना ही कर सकती है, रिश्तेदार भाई बहन भी कर सकते हैं। खुदा कलाम में लिखा है, श्रापित है वो जो प्रधानों के ऊपर भरोसा करता है, जब मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, लेकिन ब्लेसड है, धन्य है वो जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। आमीन। तो ये सीखो, प्रार्थना करना, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, हमारी हालेलुया आशा जो है वो परमेश्वर के ऊपर है। खुदा कलाम में लिखा हुआ है, हालेलुया घोड़ों रथों के ऊपर नहीं, हमें जीवते परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे। तो मैं बता रहा था प्रार्थना पहला। अब प्रार्थना कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने बताया ना, बच्चा सीखता है, हमें भी सीखना है। हाउ टू बी प्रे, हमें कैसे दुआ करना है। पहली बात, कैसे हमें प्रार्थना करनी है। पिछले दिनों में मैंने बताया था कि हमारे अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, एक अभिलाषा होनी चाहिए, एक भूख प्यास होनी चाहिए परमेश्वर के लिए। जब आप भूख प्यास के साथ प्रभु के चरणों में बैठेंगे, यीशु ने बोला, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? विश्राम दे दूंगा। जब आप एक भूख और प्यास के साथ और एक अभिलाषा के साथ, एक डिजायर होगी, जैसे हालेलुया दाऊद जो है भजन संहिता 42 1 और 2 पढ़े, भजन संहिता 42 उसकी 1 और 2 आयत को पढ़े, जल्दी से इसे मिलता है। भजन संहिता 42 और उसकी 1 और 2। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हाँ, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। कैसे प्रार्थना कैसे करनी है? ऐसी डिजायर, ऐसी अभिलाषा हमारे अंदर प्रार्थना के लिए होनी चाहिए, जैसे एक हरनी जो है वो नदी के पानी के लिए हाँफती है, वैसे ही दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं तेरा क्या हूं? प्यासा। आमीन। तो इसका मतलब आपके अंदर प्यास होनी चाहिए परमेश्वर से कुछ पाने की। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे। पहला काम, हाउ टू बी प्रे, पहली चीज कैसे आपको प्रार्थना करनी है। पिछले दिनों में प्रभु के दास आए थे, उन्होंने सिखाया था कि मसीही वो है जिनके पास पहला काम क्या है? बाइबल होना बहुत ही, बाइबल होना बहुत ही। फिर उनके बाद उन्होंने क्या बताया था? एक नोटबुक। कितनों के पास है? ईमानदारी से नोटबुक किसके पास है?
किसी के पास भी नहीं। नोटबुक होनी चाहिए, ये नहीं छोटा सा पेपर। उसमें प्रभु के दास ने बोला था, देखो जो अगर खुदा कलाम में पता क्या लिखा, यीशु मसीह ने बोला मेरे ख्याल से 32, 24 या 25 में, यीशु मसीह ने बोला 25 अध्याय है, यीशु ने बोला जो कोई मेरे छोटे से छोटे दास को ग्रहण करता है वो किसको ग्रहण करता है? बोलो मुझे। किसको? यीशु मसीह को ग्रहण। इतने बड़े पास्टर बोल के गए, चलो मेरे की मान उनकी मान लो। एक आपको बाजार जाना हो तो इतना बड़ा पर्स डाल के ले जाते हैं, है ना, कुछ भी बैग कुछ भी। अरे चर्च में आने की छोटी सी डायरी भी ले सकते, प्रभु के दास बता के गए इतने अच्छे से, इतनी अच्छी बातें। क्योंकि मैं पहले भी बताता हूँ कि कईयों ने ये सोचा हुआ कि जितना सेमिनार आप पास्टर जी इधर भावे 2 घंटे कर ले, 3 घंटे कर ले, हमने तो यहीं पर ऐसे ऐसे कर जाना है कि पास्टर जी लो आपका प्रचार आपको ही वापस। हमने कौन सा इसको मतलब जो अपने जीवन में लागू करना है, पर हमारा काम जो परमेश्वर ने हमें दिया है ये साल की हालेलुया शुरुआत में ही मैं चाहता हूं कि मैं आपको सिखाऊं। सीखना, मानना, अपने जीवन में लागू करना वो आपकी इच्छा है। अगर लागू कर लोगे, अगर सीख लोगे तो सचमुच में परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा, और अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा तो आप जो हैं वो हवा में उड़ेंगे। आमीन, हवा में उड़ेंगे। एक दूसरी दुनिया में आप लोग होंगे, और आशीष जो है वो ढूंढने के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, आशीष खुद चलकर आपके घर में आनी शुरू हो। आमीन। जगह लेने के लिए आपको 50,000, 25,000, 20,000 या तेल या वो ले हैंड प्रेयर करवाने की जरूरत है। जगह अपने आप ही आपके घर में आ जाएंगी। हालेलुया। पर अगर आप सचमुच में एक ऐसे प्रभु के दास बन जाओगे, प्रभु के बेटे बेटियां बन जाओगे, जो आपको पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितनी मेहनत मैं करता हूँ। ये मेरे आप अगर प्रचार देखोगे ना, मेरी डायरियां भरी पड़ी हुई है, और मैं ऐसे नहीं है कि उसमें मोबाइल में तैयार कर लेता हूँ, मेरे पास लैपटॉप भी है, मैं उसमें भी लिख के तैयार कर सकता, अपने हाथ से लिखता हूँ। और देखो कैसे मेरी डायरियां लाल हुई होती है, लिख लिख के मेहनत करता हूं, इसलिए कि जो मां होती है, असली मां होती है, उसको फिक्र होता है कि मेरे बच्चे जो हैं अच्छा भोजन खाएं। आमीन, हालेलुया। और मां जो है ना, उस दिन भी 26 की मीटिंग थी, कई लोग मुझे बोल रहे थे पास्टर जी आप भी खा लो हमारे साथ खा लो ये। पर मैंने शुरू से ये सीखा है, चाहे 500 बंदा है, चाहे बड़ा क्रूसेड भी है, सबको खिलाकर लास्ट में खानी, कभी भी ऐसे नहीं। एक जो मां होती है वो पहले दूसरों की चिंता करती है। हालेलुया। हम वो पास्टर है कि मतलब आगे लगा के टेबल बैठ जाएंगे, उनके हाथ पैर को दबाओ। हम वो हैं जो हम सचमुच में दास का रूप लेकर प्रभु के लोगों की सेवा करते हैं। आमीन। हमारे अंदर बोझ है, हम चाहते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करे, हम चाहते हैं आपके घर से दुख बीमारियां जो है चली जाए, हम चाहते हैं आपके चेहरे जो है वो मुस्कुराते रहें। हालेलुया। हम चाहते हैं आपके चेहरों पे स्माइल रहे, हम चाहते हैं आपके बच्चे तरक्की करें, हम चाहते हैं आपको प्रमोशन मिले। हालेलुया। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के कलाम को उठा लें। मैंने पहले भी एक बार ये बात बताई थी कि जब मैं नया यहाँ पर आया था, व्हाइट पजामा कुर्ता पहनता था, हर समय बाइबल जो थी अपने हाथ में लेकर, हर समय, जो पहले के लोग हैं जानते हैं, हर समय पैदल ही घूमना, बाइबल जरूर मेरे हाथ में होती थी। बाइबल, कई लोग मुझे पूछते थे कि ये किताब से लेके क्या घूमते रहते हैं, ये किताब क्या है जिसको आप उठा के रखते हो? तो मैं उनको बोलता था मैं नहीं ये किताब उठाता, ये किताब मुझे उठा के चल रही। आमीन, हालेलुया। आप बाइबल को उठाना सीख लो, बाइबल से प्यार करना सीख लो। बाइबल आपको ऐसी उन्नति देगी, ऐसी तरक्की देगी, आप हालेलुया हवा में उड़ते फिरोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मैं बता रहा था कि इतने बड़े प्रभु के दास इधर सिखा गए, इसलिए मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए ये बातें बोल रहा, पर मैं ये चाहता हूं कि मानना करो पास्टरों की बातें। हालेलुया, माना करो। कोई वैसे आके हो जैसे प्रभु के दास बता रहे थे, कोई बिल्ला बुल्ला दिखा के चले जाए, उनकी बातें बड़ी जल्दी मानते हैं। जैसे प्रभु के दास कह रहे थे कि आजकल लोगों को वो पास्टर बड़े अच्छे लगते हैं जो आके कहते हैं मैंने आपके पेड़ के ऊपर बहुत बड़ा बिल्ला बैठा हुआ देखा, है ना। तो पास्टर कहते हैं कि कई बेचारे पास्टर ऐसे हैं जैसे मैं हूं, है ना। और हमें तो सचमुच में चूहा भी नहीं दिखता किसी घर में जाके,
कईयों को बिल्ले दिखने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुने, ऐसे लोगों से सावधान। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु के दास जो है वो आपकी उन्नति चाहते हैं, इसलिए सीखा करो बातों को। चलो लिखा करो, ठीक है। आपके पास पेपर में लिख लो, नहीं तो आगे से हालेलुया डायरी लेकर आना जरूरी है। तो मैं बता रहा था कि जो प्रार्थना है, प्रार्थना का पहला तरीका जो है वो ये है कि हमारे अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, एक भूख प्यास होनी चाहिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। आमीन। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, दुआ करनी। हालेलुया। एक डिजायर हमारे अंदर। बहुत से वचन है इधर मेरे पास, लेकिन मैं 2-3 बातों को आपको बताऊंगा। पहली बात, हमारे अंदर परमेश्वर के लिए एक भूख प्यास होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रार्थना जब हम करते हैं, ऐसे प्रार्थना करनी है कि जैसे एक बच्चा अपनी मां से और अपने पापा से जिद करता है। दिल माया, चल उठ के उधर बैठ, नितिन के पास बैठता है, उठ जाए यहां से। एक ऐसी हमारी हालेलुया, सॉरी मैं ऐसे भूल जाता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखा करो अपने आप ही। बच्चों को अलग अलग, मैं मतलब कोशिश करता हूं कि कोई भी बात जो है वो स्किप ना हो, ठीक है। ध्यान से सुने, मैं बता रहा था जब आप प्रार्थना करते हैं, पहला काम आपके अंदर क्या होनी चाहिए? भूख और दूसरी बात एक ऐसा रिलेशन आपको प्रभु के साथ बनाना है जैसे एक बच्चे का अपनी मां के साथ और अपने बाप के साथ होता है। हालेलुया। है ना? कैसा रिलेशन होता है? उनको मतलब आते हैं, उनको पता होता है कि कैसे इनसे काम करवाना है। हालेलुया। ऐसी एक आदत, ऐसी चीजें सीख लो जैसे वो देखो मूसा कहता है कि ठीक है प्रभु, अगर इनको नाश करना है, इनको हालेलुया तूने बर्बाद करना है, इनको मारना है, तो चल फिर ऐसा कर, मेरा भी नाम तू जीवन की किताब में से क्या कर दे? काट दे। परमेश्वर कहता भी ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, तू तो मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, चल तेरे करके इन सबको भी क्या किया? छोड़ दिया, माफ किया। आमीन। हालेलुया। ऐसे मतलब प्रार्थना का उत्तर लेने का ढंग हमें सीखना है। ऐसा रिलेशन परमेश्वर के साथ हमारा होना चाहिए जैसे एक बेटे का या बेटी का अपनी मां और बाप के साथ होता है, ऐसा ही रिलेशन हमारा होना चाहिए परमेश्वर के साथ। हमें ढंग आना चाहिए कि कैसे हमने परमेश्वर से काम करवाना है। आमीन। है ना? वो देखो अब्राहम परमेश्वर कहता है कि अच्छा परमेश्वर तू सदोम गमोरा को नाश करने के लिए जा रहा है, अगर 50 होंगे तो भी नाश कर देगा। परमेश्वर कहता है 50 होंगे तो मैं छोड़ दूंगा, 40, 20, 10, 5। अब्राहम बोलता गया, परमेश्वर कहता है जो तू बोल रहा है, अगर 5 भी वहां पर हुए धर्मी तो भी मैं सदोम और गमोरा को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। आमीन। हालेलुया। है ना? प्रार्थना करने का ढंग परमेश्वर के दासों को, आप में से भी ऐसी बहुत सी बहनें हैं, ऐसे भाई हैं जिनको आते हैं परमेश्वर से काम करवाने। हालेलुया। बहुत से काम उन्होंने करवाए हुए। आमीन। हालेलुया। और आगे भी करवाने हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो पहली बात, एक भूख प्यास रखें। दूसरा, एक बच्चे की तरह बन जाए परमेश्वर के, जैसे हम माँ बाप से अपने काम करवा लेते हैं, परमेश्वर से भी हमें अपने काम करवाने हैं। हालेलुया। और तीसरी चीज जो है वो, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप हालेलुया परमेश्वर को पुकारते हैं, तो अपने दिल को खोलना है पूरी तरह से परमेश्वर के साथ, जो कुछ भी दिल में है, क्योंकि पता तो है ही परमेश्वर को सब कुछ क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या जरूरत है, क्या नहीं, सब कुछ तो परमेश्वर को पता है। लेकिन फिर भी सब कुछ खोलकर परमेश्वर को बताना है, प्रभु ये मेरे हालात है, ये मेरी परिस्थितियां हैं, ऐसा मैंने हालेलुया आगे करना चाहता हूँ, ये मेरे घर की परिस्थिति है, ये मैं अपने बच्चे के लिए सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, ये मैं अपने परिवार के लोगों के लिए सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, प्रभु मैं ऐसी प्रमोशन चाहता हूँ, प्रभु मैं ऐसा काम अपने जीवन में होता हुआ देखना, मतलब खोल दे अपने आप को प्रभु के सामने। ऐसा परमेश्वर को हो जाए कि ये तो मेरा बेटा जो है, एक एक बात भले मुझे पता भी होती है तो भी मुझे खोल के सारी चीजें बताता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और
उसके साथ साथ एक काम और करना है। हर सुबह उठकर सबसे पहली चीज अगर आपने करनी है वो ये है, परमेश्वर के चेहरे की खोज करना है। आमीन। हो सकता है यहाँ पर बहुत से ऐसे भी हों जिन्होंने कभी भी परमेश्वर का दर्शन, जैसे प्रभु कुछ चीजों को दिखाता है, हो सकता है कईयों ने आज तक कभी भी नहीं देखा हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर की खोज करोगे, यशायाह की किताब 55 अध्याय निकालें, यशायाह की किताब 55 अध्याय और उसकी आपको पढ़ना है, यशायाह की किताब 55 अध्याय 6 पढ़े। 6 जब तक यहोवा मिल सकता है हाँ, तब तक उसकी खोज में रहो। हाँ, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। आमीन। है ना, परमेश्वर मिल सकता है। मैंने पिछली बार भी इस बात को बोला था, आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। कई लोग कहते हैं तुझे आती नहीं है, मुझे करनी नहीं आती, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे मैंने प्रभु के पीछे चलना है, कैसे मैं उपवास रखूं, मेरे से रखा नहीं जाता, कैसे मैं ये करूं वो करूं। बहुत बार हम अपने ही मन से ऐसी चीजों को सोचते रहते हैं, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप सब कुछ यीशु मसीह के नाम से कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि जब तक परमेश्वर मिले ना तब तक उसकी खोज करते रहो। हालेलुया। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना जो है पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मसीही लोगों के लिए, प्रभु के जो लोग हैं उनके लिए ये कमांड भी है, आज्ञा भी है कि प्रार्थना करना ही करना है। हालेलुया। अगर आप भजन संहिता 5 अध्याय 3 पढ़े तो वहां पर सुबह और शाम दाऊद कहता है, प्रभु मैं तुझे सुबह भी पुकारूंगा और कब पुकारूंगा, शाम को भी पुकारूंगा। हालेलुया। अब आप लिख लीजिए इसको, बाद में पढ़ लेना, मेरी बात ध्यान से सुने, इधर देख कर देखेंगे। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोले। हाँ, प्रार्थना कब करनी है, सुबह भी करनी है और शाम को भी करनी है। और यीशु मसीह ने बोला कि निरंतर प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना में कभी भी हयाव छोड़ना नहीं है, निरंतर प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है, निरंतर। ये नहीं जब टाइम मिला, टाइम लगेगा तो फिर करेंगे, टाइम नहीं लगता पास्टर जी की करिए, काम नहीं बढ़ेगा, रिश्तेदार आ गए, ये वो, टाइम निकालना है। हालेलुया। जैसे मैंने बताया ना, शीशे के सामने बैठने के लिए टाइम हम निकालते हैं। हालेलुया। शादी किसी की होती है, हमें 2-3 घंटे खुद ही बैठे रहते हैं शीशे के सामने। आमीन। हालेलुया। है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जैसे हम बाकी चीजों के लिए टाइम निकालते हैं, हालेलुया, ऐसे ही हमें प्रार्थना के लिए टाइम निकालना है विदाउट सीन। और पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा, दिन में भी दुआ कर सकते हैं, आप रात में भी प्रार्थना। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी बताओ प्रार्थना कब कब करनी चाहिए। बाइबल कहती है दिन में भी कर लो, रात में भी कर लो। कब कब करनी चाहिए, सुबह भी करो। अगर मेरे से पूछोगे तो हर समय आप कर सकते हैं। आमीन। है ना, सुबह शाम दोपहर जब टाइम मिलता है आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और उसके बाद जब आप प्रार्थना करते हैं, आप किन किन तरीकों से प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। ये भी एक सीखने की, मैं आपको सिखा रहा हूं ना, जब तक हम सीखेंगे नहीं। यीशु ने अपने हालेलुया चेलों ने यीशु मसीह को बोला कि गुरु हमें प्रार्थना करना सिखा। अगर चेले इतने प्रभावशाली थे, चेले अगर इतने बड़े बड़े काम कर रहे थे, इसका मतलब उन्होंने सीख लिया था प्रार्थना कैसे करना चाहिए। हालेलुया। अब मैं बताऊंगा कि हमारे गेस्चर्स कैसे होने चाहिए जब हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। पहले मैं बताया कि प्रार्थना क्या है, वो मैंने बताया अभिलाषा है, हमारे अंदर होनी चाहिए, परमेश्वर को पुकारना एक बच्चे की तरह। फिर मैंने बताया कि प्रार्थना जो है वो एक कमांड है परमेश्वर की ओर से। उसके बाद मैंने बताया कि प्रार्थना आप कब कब कर सकते हैं। दाऊद कहता है सुबह शाम दोपहर। हालेलुया। डैनियल दिन में कितनी बार करता था, 3 बार। आमीन। मैंने बताया रात दिन भी कर सकते हैं, यीशु मसीह बिल्कुल रात भी करते थे। हालेलुया। अब मैं बताऊंगा कि जब आप प्रार्थना करते हैं आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपके गेस्चर्स मतलब किस तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन।
सबसे पहला काम जब आप प्रार्थना करते हैं खुदा के कलाम के अनुसार आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने बाहर से भी झुकाना है और अंदर से भी झुकाना है। आमीन। लिखा है बाइबल में कि दो लोग जो थे वो मंदिर में प्रार्थना करने गए और एक जो था बड़ी हालेलुया तैयारी के साथ बड़ी टाइट लगाई और कोट पहना मेरी तरह और आगे जाके खड़ा होकर बोलता है कि हे परमेश्वर, इतने सालों से मैं तो चर्च में आने वाला हूं और हमेशा अपना दशमांश देता हूं, दिन में 3 बार मैं दुआ और आए हमारे बाप की दुआ तो मुझे पूरे मुंह जुबानी रटी रोज सुबह शाम मैं इसको करता हूं और 23 बोल भी मुझे आता है। हो सकता और भी कुछ उसने बातें बताई हो कि पास्टर को भी हमने ये लेके दिया है, इस पास्टर के लिए ये किया है और हो सकता है काफी लंबी लिस्ट उसने परमेश्वर के सामने बताई हो, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। और उसके बाद उसने पीछे को देखा और वहां पर एक बेचारा गरीब सा खड़ा था और वो कभी कभी चर्च आता है और आज आया था, पर जब उसने प्रचार सुना तो उसका हृदय टूट गया, मन जो था वो पश्चाताप से भरा हुआ है और इसने देखा और पीछे को मुकर के कहता है, प्रभु मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं तो चर्च ही नहीं आਉਂਦਾ है, इन्हें दुआ भी नहीं चंगी तरह करनी आਉਂਦੀ, इन्हें चर्च च दुआ भी नहीं की। उसको देख के कहता मैं इसके जैसा। तो यीशु मसीह ने बोला कि प्रार्थना, पर जो पीछे खड़ा था उसने बोला कि हे प्रभु मैं क्या हूं, पापी, मैं पापी हूं और मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं अपना मुंह तेरे सिंहासन की ओर उठा सकूं, मैं इस योग्य भी नहीं हूं, पर तू मुझ पे दया कर दे। तो प्रभु के कलाम में लिखा है, यीशु ने बोला इसकी प्रार्थना सुनी गई पिछले वाले। आमीन। तो इसका मतलब जब आपको प्रार्थना करना है, मुझे प्रार्थना करना है, अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या करना है, छोटा करना है, दीन करना है, नम्र करना है। आपको अपने आप को नहीं दिखाना कि प्रभु मैं ऐसे हूं, तो परमेश्वर बोलेगा तू ऐसे है तो मैं कम। हालेलुया, हालेलुया। अरे वो परमेश्वर है, वो आपसे है ना लाखों करोड़ों मिलियंस बार वो अच्छा है। आमीन। हम जब आप परमेश्वर के सामने जाए बहुत दीनता और नम्रता, डरते और कांपते हो। हालेलुया। और फिर प्रार्थना में हमारे गेस्टर्स कैसे होने चाहिए, आप घुटने टेक के प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। सिर झुका के प्रार्थना कर सकते हैं। कितने लोग घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाओ। आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। बाइबल में सबसे प्रभावशाली प्रार्थना जो कोई बताई गई है वो घुटने टेक के प्रार्थना है। ठीक है, अगर नहीं करना शुरू किया तो आज से करना शुरू कर दो। सबसे प्रभावशाली, इवन यीशु मसीह भी जो थे वो घुटने टेक के प्रार्थना किया करते। आमीन, हालेलुया। ये तरीका है। मैंने ये कहा कि आप बेड पे बैठ के जो चौंकड़ी मार के करते हैं वो प्रार्थना जो है स्वर्ग तक नहीं जाएगी, ऐसा मैंने नहीं बोला। आमीन। ऐसे लगे पास्टर जी अलग पता नहीं कौन सी शिक्षा सिखा रहे थे कि घुटने टेक करनी है। अब मेरे से घुटनों का वो ग्रीस खत्म हो गई है, इसलिए घुटने जो है अच्छे से चलते। प्रभु यीशु मसीह नई ग्रीस डाल देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो घुटने टेक के आपको दुआ कर सकते हैं। ये हमारे गेस्ट्स में बता रहा हूं कैसे आप परमेश्वर के सामने जाना है। हाथों को उठा के प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हाथों को उठाकर जब आप प्रभु की हुजूरी में हैं, कुछ गीतों को गा सकते हैं, हाथों को उठा के प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो सकती हैं। हालेलुया, है ना। बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे तुम जो है टॉपर बन सकते हो। आइलेट्स जिनको ने करनी होती, कंप्लीट करनी होती है, उनको मतलब बार बार सुनाया जाता है कि आपको लिसनिंग कैसे करनी है, रीडिंग कैसे करनी है, आपको राइटिंग कैसे है, हर एक चीज उनको बताई जाती है। बाद में जब फाइनल एग्जाम तब उनकी जाके 7 बैंड, 8 बैंड, 9 बैंड, कईयों के 5, कईयों के 4। हालेलुया। कईयों ने पूछा कितने बैंड आए, बता नहीं सकता। हालेलुया। एक खुशी के साथ कहते हैं मेरे 7 क्लास बैंड है। हालेलुया। इसलिए सीखेंगे तभी हम अच्छा रिजल्ट परमेश्वर से पा
आमीन, हालेलुया। तो 2-3 मिनट और बता के फिर हम ब्रेक करेंगे। हालेलुया। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि तो उठ के जाएं, क्योंकि अभी तो है ना आशा आंटी तो अभी आए हैं, तो अगर उठ के चले गए तो फिर है ना बीच में से बड़ा लंबा ब्रेक हो जाएगा। इसलिए उठना नहीं। इधर बच्चों ने गीत तैयार किया, वो गीत गाएंगे, उसके बाद कोई गवाही देना चाहता है उसके लिए गवाही के लिए समय होगा, और फिर हम प्रार्थना के साथ आगे अपने वचन को लेके जाएंगे। हालेलुया। हमारे गेस्टर्स कैसे होने चाहिए? हाँ जी वही थैंक यू आपने करेक्ट किया, मुझे धन्यवाद। हालेलुया। हाँ, सिर झुका सकते हैं और उसके बाद घुटने टेक सकते हैं और उसके बाद हाथों को उठा सकते हैं। हालेलुया, आमीन। बहुत सी चीजें हैं इसमें पवित्र शास्त्र बाइबल में। आप खड़े होकर भी दुआ कर सकते हैं। कई लोग जब चर्च में आते हैं, जब दुआ नहीं करनी, उन्हें खड़े होकर ही दुआ करनी। हालेलुया। घर में भी लोग दुआ करते हैं, हाथों उठा के। कई लोग जो हैं वो खड़े होकर ही दुआ करते हैं। हालेलुया। और हाथों को उठाकर, कई लोग घुटने लेके हाथों को उठा के प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो ये तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। और एक और बात, कई लोग ऐसे पूछते हैं कि हमें प्रार्थना कहाँ करनी चाहिए? पास्टर बताओ, हम प्रार्थना कहाँ कर सकते हैं? तो उनके लिए आंसर है कि आप प्रार्थना कहीं भी कर सकते हैं। हालेलुया। आप कहीं भी कर सकते हैं। छत पे कर सकते हो, बेसमेंट में कर सकते हो, ठीक है, अपने कमरे में कर सकते हो, बेडरूम में कर सकते हो, डाइनिंग हॉल में कर सकते हो, किचन में भी कर सकते हो। हालेलुया। प्रार्थना आप कहीं भी कर सकते हैं। आमीन। ये लोग कहते हैं टाइम लगता। उनके लिए ये मैं एक तरीका बता रहा हूं, आप प्रार्थना कहीं भी कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करनी किससे है? आमीन। ये भी पता होना चाहिए प्रार्थना करनी है ना। अगर पता ही ना रहे कि हम किससे मांग रहे हैं, प्रार्थना करनी है सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। आमीन। प्रार्थना करनी है प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। और प्रार्थना में सहायता लेनी है पवित्र आत्मा परमेश्वर की। आमीन। अगर आप यीशु मसीह के नाम से मांगोगे नहीं ना, आपको बोलना है मुंह से, हे स्वर्गीय पिता, तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये मैं मांगता हूं, ये मुझे चाहिए, यीशु के नाम से ऐसा हो जाए, यीशु के नाम से ऐसा हो जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ऐसा कर दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह मेरे जीवन दे। मतलब आपकी प्रार्थना में यीशु मसीह का नाम होना। हालेलुया। और कई लोग प्रार्थना करते हैं, बस ऐसे बोलते रहते हैं, प्रभु 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 ऐसा कर दो, प्रभु ऐसा कर दो, प्रभु ऐसा कर दो। प्रभु तो बहुत है। आमीन। अब कौन सा प्रभु है आपका? हालेलुया। हमारा प्रभु तो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। उसका नाम हमारी प्रार्थना में होना, उसके नाम से प्रार्थना शुरू करनी है, उसी के नाम से प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट की बात, प्रार्थनाएं जो है वो प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े काम। आमीन। और यीशु मसीह के नाम से वो बड़े बड़े काम यहाँ भी होंगे, आपके दिलों में भी होंगे, आपके घरों में भी होंगे। और अगर खुदा के आने में देर है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारा क्षेत्र जो है वो यीशु मसीह के नाम से बचाया जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आइए आंखों बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे और आगे के समय जो है हम फिर प्रभु ने चाहा तो आगे हम चलेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने कलाम से हमें सीखने में